विद्यार्थी आज हम बौद्ध धर्म की 4 बौद्ध संगीतियों का अध्ययन करेंगे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद, महात्मा बुद्ध के निर्वाण के पश्चात बौद्ध धर्म के मतभेदों को दूर करने के लिए, बौद्ध धर्म में आई समस्याओं को दूर करने के लिए समय समय पर 4 अधिवेशन बुलाए गए, 4 सभाओं का आयोजन किया गया। इन सभाओं का उद्देश्य था कि बौद्ध धर्म के अंदर समय के साथ जो परिवर्तन हुए हैं उनको स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए। तो बौद्ध धर्म के मतभेदों को दूर करने के लिए, उन मतभेदों पर विचार करने के लिए समय समय पर 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। इन संगीतियों का उद्देश्य बौद्ध धर्म के अंदर सुधार था और उन लोगों की मांगों के ऊपर विचार करना था जो कि समय समय पर बौद्ध धर्म के बारे में कुछ प्रश्न उठाते रहते थे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी कि महात्मा बुद्ध ने शायद किसी ग्रंथ की रचना नहीं की थी। वो जहाँ भी जाते थे बोलते थे, जो भी समस्या आती थी उनके शिष्यों के सामने उनका वो निदान करते थे। समय समय पर अपने शिष्यों के बीच बैठते थे, उनके पास आने वाली समस्याएं वो उनको बताते थे। महात्मा बुद्ध उन समस्याओं का निराकरण करते थे। परंतु महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद ऐसा संभव नहीं था। बौद्ध भिक्षुओं के समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान कौन करता, क्योंकि तथागत अब जिंदा नहीं थे, बुद्ध अब जिंदा नहीं थे। कौन उन समस्याओं का समाधान करेगा? एक जटिल समस्या महात्मा बुद्ध के धर्म के सम्मुख उपस्थित हुई। चूंकि महात्मा बुद्ध ने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे कि महात्मा बुद्ध के धर्म के बारे में, उनके आने वाली समस्याओं के बारे में कुछ पूछा जा सके। बुद्ध ने संघ को और धर्म को ही अपना उत्तराधिकारी माना था। तो उस संघ के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अब जरूरी था कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद वो बौद्ध भिक्षु बैठे और बौद्ध धर्म की समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करें। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद ही, थोड़े समय बाद ही पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, पहला बौद्ध अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें कि तत्कालीन समस्याओं के ऊपर विचार विमर्श हुआ। और ये सबसे पहले 483 बीसी में तत्काल बाद पूर्व निर्माण के तत्काल बाद हुआ था और राजगृह में हुआ था। और राजगृह में इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। याद रखिए, राजगृह में ये पहली बौद्ध संगीति हुई थी, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, राजगृह में आयोजित की थी। और इसका उद्देश्य क्या थे? महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को संकेत करना। महात्मा बुद्ध ने स्थान स्थान पर घूम घूम के जहाँ जो भी कहा है उनको संकेत किया जाए, क्योंकि अभी तक ऐसे बहुत से लोग मौजूद थे, ऐसे बहुत से शिष्य मौजूद थे जो कि महात्मा बुद्ध के साथ रहा करते थे। और ऐसे लोगों का कहना था कि जहाँ जहाँ महात्मा बुद्ध गए हैं उनकी शिक्षाओं को उन्होंने सुना है, इसलिए उन शिक्षाओं को अभी संकलित किया जा सकता है। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया और उनके जो संकलित किए गए जो ग्रंथ थे वो स्तुति पिटक और विनय पिटक में उनको संकलन करवाया गया। यानी कि स्तुति पिटक और विनय पिटक ऐसे ग्रंथ बनाए गए जिसमें कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को लिखा गया। और इसमें 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति उपस्थित थे, आनंद और उपाली। आनंद और उपाली वो व्यक्तित्व हैं जो महात्मा बुद्ध के समय रहे थे, महात्मा बुद्ध के साथ रहे थे, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्यों में आते हैं और महात्मा बुद्ध को बहुत कुछ उन्होंने जाना और समझा था। तो आनंद और उपाली के संरक्षण में ये सभा हुई थी, ये संगीति हुई थी और उन्होंने स्तुति पिटक और विनय पिटक के सिद्धांतों को संकलित किया था। और जो विनय पिटक था उसमें भिक्षु धर्म के नियम थे, आचार्य थे, और स्तुति पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में लिखा गया था। तो पहला जो ये पहली संगीति थी वो महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संकलित करने के लिए, बौद्ध धर्म के जो उपदेश थे, जो नियम थे, उनको संकलित करने के लिए थी। क्योंकि ये तुरंत बाद हुई थी, इसलिए महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए व्यक्तित्व भी इसमें जुड़े थे। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ये राजगृह में हुई थी और इसमें बौद्ध धर्म के आचार विचारों को संकलित किया गया था।
स्तुति पिटक और विनय पिटक का इसमें रचना की गई थी। इसके बाद यानी कि पहली संगति तो महात्मा बुद्ध के निर्माण की तुरंत पश्चात हुई थी 483 BC में, 483 ईसा पूर्व में। दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो 383 यानी कि बुद्ध के परिनिर्वाण के 100 वर्ष पश्चात वैशाली में। 100 वर्ष हो चुके थे, कई घटनाएं घटित हो चुकी थी। अब बुद्ध के समय के जो व्यक्ति थे अब जिंदा नहीं बचे थे, बहुत से मतभेद नए नए पैदा हो गए थे, बौद्ध धर्म का विस्तार होने लगा था, नए नए भिक्षुक उसमें आने लगे थे, ये भिक्षुक नई नई परंपराओं को लेके आए थे। अब नई नई समस्याएं बौद्ध धर्म के सामने आने लगी थी। तो उन समस्याओं के निवारण के लिए दूसरी बौद्ध संगति 383 ईस्वी में वैशाली में आयोजित की गई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो सात कमल थे और इनका उद्देश्य था, इस संगति का उद्देश्य था जो बौद्ध भिक्षुक हैं उनके आचरण संबंधी नियमों को बनाना, क्योंकि बौद्ध धर्म का विस्तार हो रहा था। बहुत से भिक्षुक नए थे, नई परंपराओं से थे, नए क्षेत्र से थे और बहुत से भिक्षुओं का ये आग्रह था कि कठोर भिक्षुक नियमों में थोड़ी सी ढिलाई दी जाए, यानी कि जो बौद्ध संघ के जो कठोर नियम थे उन नियमों से कुछ भिक्षुक सहमत नहीं थे और उनका ये कहना था कि नियमों में कुछ ढिलाई हो जाए ताकि जो बौद्ध धर्म है उसका और विस्तार हो सके। तो ऐसे में बहुत से ऐसे व्यक्ति थे, बहुत से ऐसे भिक्षुक थे जो बौद्ध संघों में बिल्कुल भी ढील देने के पक्ष में नहीं थे और ऐसी स्थिति में बौद्ध धर्म के अंदर दोबारा मतभेद हुए। एक वो वर्ग था जो कि बौद्ध धर्म के अंदर कोई भी ढील देने की तैयार नहीं था, वो थेरवादी थे, स्थित थे, उन्होंने किसी तरह की ढील देना स्वीकार नहीं किया। जो लोग ढिलाई मांग रहे थे, जो छूट चाहते थे, उन्होंने उनको उस संघ से निकाल दिया और ऐसे लोग जो संघ से निकाले गए, जो इस तरह के सिद्धांतों को नहीं मानने तैयार थे, उन्होंने एक अपना नया पद बना लिया, वो अपने को महासांगी कहने लगे। यानी कि ये इस तरह तीन सांगी थे, यानी कि ये अपने विचारों का सीमित रहना चाहते थे, ढिलाई देना पसंद नहीं करते थे। महासांगिक थे, वो अपने विचारों में ढील देना चाहते थे। इनका एक नया संप्रदाय था जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बौद्ध धर्म के अंदर दीक्षित देना चाहते थे। भिक्षुक जो नियम थे उसमें ये संशोधन चाहते थे। तो दूसरी बौद्ध संगति महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के 100 बाद 383 ईस्वी में वैशाली में आयोजित हुई थी। अध्यक्षता जो इसकी थी वो थी सात कबीर ने की थी और उद्देश्य थे भिक्षुओं के। इस समिति का जो उद्देश्य था बौद्ध भिक्षुओं के नियमों के बारे में पुनर्विचार करना, क्या बौद्ध संघ में भिक्षुओं के नियमों में कुछ ढील दी जाए या नहीं दी जाए। इस दूसरी बौद्ध संगति के बाद और समय बीता, बौद्ध धर्म का और विस्तार होता चला गया, नई नई समस्याएं आने लगी। उसके बाद अशोक के शासनकाल में यानी कि 250 BC में, 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। शासक उस समय अशोक थे। अशोक के शासनकाल में चूंकि बौद्ध धर्म का बहुत विस्तार हो रहा था, नई नई शाखाओं में जन्म हो रहा था, नए नए क्षेत्रों में बौद्ध धर्म जा रहा था, तो ऐसे में और नई समस्या पैदा हुई थी और ऐसी स्थिति में बौद्ध धर्म की नई समस्याओं को के समाधान के लिए तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ और ये संगति पाटलिपुत्र में थी। इसकी अध्यक्षता की थी मौलिपुत्र तिस्य ने। मौलिपुत्र तिस्य इसके अध्यक्ष थे और इसमें जो स्तरीय थे, जो ईनियानी थे, उनका बोलबाला था। मौलिपुत्र स्तरीय ने कहा कि मैं कह रहा हूँ सही है, मैं किसी तरह का संशोधन नहीं करूँ, महात्मा बुद्ध के उद्देश्य को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, महात्मा बुद्ध के वही उद्देश्य है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। और उन्होंने संघ के अंदर किसी तरह की ढील देने से इनकार कर दिया और अपने उद्देश्यों को बुद्ध के मौलिक उद्देश्यों में घोषित किए। परिणाम ये निकला कि इस तीसरी संगति में बौद्ध धर्म के जो मतभेद थे वो नहीं सुलझाए जा सके, परंतु जो महात्मा बुद्ध के जो मौलिक सिद्धांत थे उनको कथावस्तु के अंदर संग्रहित किया गया और इस संगति में बाहर बौद्ध धर्म के प्रसार का शुभारंभ हुआ। यानी कि अगर बाहर सीमाओं के बाहर अगर बौद्ध धर्म का प्रसार हम देखते हैं तो उसमें बहुत ये तीसरी बौद्ध संगति का उसमें बहुत कोई योगदान था। अशोक के शासनकाल में बहुत बड़ी मात्रा में बौद्ध भिक्षु देश की सीमाओं से बाहर गए और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार किया। इस तीसरी संगति की बहुत समय बाद हम आइए ईस्वी सन में चलते हैं। पहली ईस्वी में चौथी बौद्ध संगति आयोजित की गई। ये आयोजित की थी उस समय शासक था भरत कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के अंदर कुंडल वन नामक स्थान पर
पहली शताब्दी के अंदर ये चौथी और अंतिम बौद्ध संगीति आयोजित की गई। चौथी और अंतिम बौद्ध संगीति मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके बाद और कोई बौद्ध संगीति आयोजित नहीं की गई थी। कनिष्क का शासनकाल था और कश्मीर के अंदर कुंडलवनी नाम स्थान पर ये संगीति आयोजित की गई थी। इसमें अध्यक्षता इस संगीति की थी वो वसुमित्र नामक बौद्ध भिक्षु ने की थी और जो अश्वघोष थे ये इसके पालक थे। यानी इस संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र की थी और वादक अश्वघोष थे। पर इसमें अब की बार इस संगठन में, इस संगीति में अब की बार महासंगीतों का बोलबाला था। यानी कि अब की बार इसमें हीनयानी प्रभावित नहीं थे, इसमें महायानी प्रभावित थे। और इस संगीति का उद्देश्य था बौद्ध ग्रंथों के जो कठिन अंश है उनका विचार विमर्श करना। और इस संगीति में बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे उनके कठिन अंशों के ऊपर विचार विमर्श हुआ और बौद्धों के जो 3 पिटक साहित्य हैं उस पिटकों के ऊपर भाष्य लिखे गए। ये पहला मौका था जब पिटकों के ऊपर भाष्य लिखा गया। इस चौथी संगीति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था कि प्रत्येक पिटक पर विनय पिटक, स्तुति पिटक और अधिगम पिटक, ये 3 जो पिटक हैं उन तीनों पिटकों पर भाष्य लिखे गए। और कनिष्क ने इन भाष्यों को एक कॉपर प्लेट पे ताम्रपत्र पर लिखवाया, खुदवाया और एक बौद्ध स्तूप में उनको रखा गया। कनिष्क ने जो भाष्य लिखे गए, त्रिपिटकों के ऊपर जो भाष्य लिखा गया उसको ताम्रपत्रों पर अंकित करवाया, ताम्रपत्र पर खुदवाया और एक बौद्ध स्तूप में उसको रखवा दिया गया। जो ये त्रिपिटकों पर जो भाष्य लिखा गया था उस भाष्य को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। यानी कि चौथी बौद्ध संगीति में त्रिपिटकों के ऊपर भाष्य लिखा गया, उस भाष्य को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। और ये संगीति इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस संगीति में स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। बौद्ध धर्म 2 स्पष्ट मतों में विभाजित हो गया। एक मत हीनयानी था, एक मत महायानी था। यानी कि दोनों ही पक्षों में समझौता नहीं हो सका, दोनों के रास्ते अलग अलग थे, दोनों ही अपने सिद्धांतों को छोड़ना नहीं चाहते थे। अब से यानी चौथी बौद्ध संगीति से बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 शाखाओं में विभाजित हुआ। एक शाखा पुरातन पंथी थी, एक शाखा अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ना चाहती थी, एक शाखा महात्मा बुद्ध के मूल सिद्धांतों पर अड़ी रहना चाहती थी, दूसरी शाखा अपना विस्तार चाहती थी, समय के साथ अपने आप को बदलना चाहती थी। ऐसी शाखा जो समूची मानवता के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहती थी वो शाखा महायानी शाखा कही गई। और जो शाखा सिर्फ महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों को मूल स्वरूप में मानने को तैयार थी वो अपने आप को हीनयानी कही गई। तो चौथी इस बौद्ध संगीति के अंदर पहली बार स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म का स्पष्ट विभाजन हो गया। धन्यवाद।